नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। संसद में हंगामा लगातार जारी है। दरअसल संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन की कार्रवाई भी हंगामे के चलते नहीं हो पाई। हाथ तो यह है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में 15 दिन संसद की कार्रवाई चली, लेकिन हंगामे की वजह से एक दिन भी काम नहीं हो सका। आखिरी दिन भी विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में 133.6 घंटे की निर्धारित अवधि की जगह केवल 45 घंटे काम हुआ। राज्यसभा में तो यह और भी खराब रहा, जहां 130 घंटे की निर्धारित अवधि की जगह मात्र 31 घंटे ही सदन की कार्रवाई चली। लोकसभा में सिर्फ 34% काम हुआ, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 24% रही। 1952 के बाद से यह छठा सबसे छोटा बजट सत्र रहा। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई पर प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इस लिहाज से 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख से अधिक बैठता है, 2.6 लाख। ऐसे में संसद में हमारे माननीयों के हंगामे की वजह से बर्बाद हुए समय और धन के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्लीज 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 गो बैक टू योर सीट प्लीज प्लीज क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। संसद का बजट सत्र हो हंगामे के बीच खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। पिछले 14 दिनों में संसद अखाड़ा बन गई। वैसे में 15वें और आखिरी दिन भी हंगामे की उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बजट सत्र के आखिरी दिन भी खूब हंगामा किया। जनता के पैसों पर संसद में माननीयों का ड्रामा खूब देखने को मिला। गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही शुरू होने पर काले कपड़े पहने कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद आसन के पास आ गए और जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। ओम बिरला ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होने के केवल 7 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भी स्थिति पहले जैसे ही रही। भारी हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सके। आखिरी दिन हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में एक दिन भी संसद की कार्यवाही नहीं चली। पिछले 14 दिनों के दौरान दोनों सदनों में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर खूब हंगामा हुआ। तो बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर हंगामा किया। इन शोर शराबे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया और सरकार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई का ऐलान कर दिया। वहीं संसद में लगातार 15 दिन तक हंगामा और कोई काम नहीं होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। खड़गे ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग चाहते हैं, लेकिन इसे सरकार बनाने से क्यों डर रही है। अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसे हो गई? मोदी जी क्यों एक ही व्यक्ति को इतनी चीजें दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जब भी नोटिस देना चाहते थे, हमें कभी भी बोलने नहीं दिया। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए
कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में हुए हंगामे और हुड़दंग पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज फिर कांग्रेस सांसदों और बाकी विपक्षी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर सदन का अपमान किया। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस न तो संविधान में यकीन रखती है और न देश के कानून का सम्मान करती है। कानूनी कार्रवाई होता है और उसका प्रहार करते हैं कानून के जो रक्षक को, हमारे जजों के ऊपर में, कोर्ट्स के ऊपर में प्रहार करते हैं। इससे दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी न संविधान को मानते हैं, न हमारा कानून व्यवस्था को वो सम्मान देता है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच इतनी तनातनी रही कि अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी। कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने विरोध जताने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से रखी गई शाम की चाय की पार्टी का बहिष्कार कर दिया। यानी किसी भी स्थिति में विपक्ष सरकार के साथ आने को तैयार नहीं है। पर इस दौरान देश की जनता को बड़ा नुकसान हो गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लोकसभा की 34% उत्पादकता और राज्यसभा की 24.4% उत्पादकता बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दर्ज की गई। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। सत्र राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के बाद शुरू हुआ। इस पर 13 घंटे 44 मिनट पर चर्चा चली। इस सत्र के दौरान सदन में लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक कामकाज हुआ। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश किया था। सदन में इस पर 14 घंटे और 45 मिनट तक चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दिया। बजट सत्र के दौरान 8 विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 5 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान 29 प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 133 लोक महत्व के विषय को उठाया गया। स्थायी समितियों के 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। उधर हंगामे की वजह से राज्यसभा का कामकाज भी प्रभावित हुआ। राज्यसभा में 130 घंटे की निर्धारित अवधि के मुकाबले 31 घंटे ही कामकाज हुआ। वहीं लोकसभा में निर्धारित समय के 34.28% समय में ही कामकाज हुआ। राज्यसभा में 24% समय में कामकाज हुआ। पूरे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 4.32 घंटे ही प्रश्नकाल चला, जबकि राज्यसभा में यह समय सिर्फ 1.85 घंटा रहा। जाहिर है जनता ने जिस काम के लिए अपने सांसदों को चुना है वो बजट सत्र में कहीं नजर नहीं आया। जो नजर आया वो सियासत का काला चेहरा था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो संसद में हंगामा लगातार जारी है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चलने नहीं देना चाहता और इसी वजह से नहीं चला, कार्रवाई लगातार ठप होती रही। वही विपक्ष कह रहा है कि कम से कम उन मुद्दों पर तो ध्यान दीजिए, बहस कीजिए जो देश के लिए जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज की चर्चा इसी विषय पर रहेगी कि सदन में जो संग्राम देखने को मिला है वो आखिर क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित मेहरोत्रा नेता TMC हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह की यहाँ पर स्थिति देखने को मिली है, 15 दिन कार्रवाई, कोई काम नहीं, 133.6 घंटे निर्धारित, 45 घंटे कार्रवाई चली। जिम्मेदार कौन अगर ये हश्र है सदन का? देखिए, अगर मेरे से ईमानदारी से पूछे तो इस सबकी जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते रविंद्र जी। दिक्कत यहाँ एक बात हो रही है, सदन में जिस विषय पे चर्चा होती है विपक्ष उस विषय पे चर्चा ही नहीं चाहता। सदन जिसलिए बुलाई जाती है, आहूत की जाती है, विपक्ष उस विषय पे आके बात ही नहीं करता। विपक्ष तो काले कपड़े पहन के आता है। विपक्ष सदन की जो
कार्रवाई होती है उसमें भाग भी नहीं देना चाहता। विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इन किन काटें सदन का जो सत्र है किस तरह से उसको प्रभावित करके रखा जाए, सरकार जो काम करना चाहे काम न करने दिया जाए। ऐसी व्यवस्था और ऐसी सोच के साथ भारत में विपक्ष अगर काम करेगा तो इस देश की व्यवस्था में वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं महसूस करता। वो सोचता है कि इस जिम्मेदारी से देश का भला हो ना हो, सिर्फ विपक्ष अपनी भला चाहता है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चाहता है। डॉक्टर अरणेश, विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता, जो एक जगह है वहां सुई अटक गई, उसके अलावा आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, बाकी मुद्दे पीछे छूट गए, विपक्ष जिम्मेदार। देखिए, सरकार में सत्ता में इस समय बीजेपी है, तो अगर कोई काम बन रहा है या कोई काम बिगड़ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी और तमाम जो हमारे बीजेपी के साथी हैं हर बात का क्रेडिट लेते हैं कि साहब ये काम हमारी सरकार में हुआ, वो काम हमारी सरकार में हुआ। अब अगर सत्र नहीं चल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। सत्र क्यों नहीं चल रहा है, उसके पीछे वजह समझे। विपक्ष के एक दो सवाल है, उन सवालों के जवाब दे दिए जाए तो सत्र चलता रहेगा। लेकिन बात ये है कि इनकी नियति नहीं है, इनकी नीति नहीं है कि ये विपक्ष के किसी सवाल का ये जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि असल बात ये है कि डेमोक्रेसी में ये लोग भरोसा नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि हमने साहब जो बात कह दी या हमने जो अधिनियम पारित कर दिए वो पास हो जाने चाहिए। तानाशाही इनके अंदर है और दोष लगाते हैं कि साहब विपक्ष ऐसा कर रहा है, साहब विपक्ष वैसा कर रहा है। भाई विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष सवाल कर रहा है, आप उन सवालों के जवाब दे दो, साहब कार्यवाही अपने आप होने लगेगी। रमेश जी, आप भी यही सोचते हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं विपक्ष की सब किया धरा है जिस वजह से सदन नहीं चल पाया। अगर विपक्ष ढंग से काम करता या सदन चलने देता तो चल जाता। आपकी भी यही सोच है? म्यूट पे हैं शायद आप। जी जी, बोलिए बोलिए। जी जी, मैदान है क्योंकि पिछले 2 सत्र भी आप देखें जरा जी, वो भी निर्धारित समय से पहले खत्म कर दिए गए। उसके पहले के भी सत्र देखें, प्रश्नकाल समाप्त ही कर दिया गया था कि साहब प्रश्नकाल होगा ही नहीं, क्वेश्चन आवर खत्म। इसका मतलब तो सीधा सा है ना कि सरकार संसद को महत्वहीन बना करके सिर्फ एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बना के रखना चाहती। यही संसद है ना जिसने तमाम विरोधों के बावजूद कृषि बिल को पास किया। सड़कों पे 700 किसानों की जान गई और फिर जब एक दिन मूड आया जी तो किसान बिल वापस। ठीक, तो संसद का महत्व इस सरकार ने कम कर दिया है और अब इस महत्व को सिर्फ एक बिल्डिंग में तब्दील करके रखना चाहते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा ठीक कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें मुद्दे तय किए जाते हैं। रोजाना सांसद नियम 267 वगैरह के तहत जो नोटिस देते हैं उसका कोई संज्ञान ही नहीं दिया जाता। ठीक, तो कहने का अर्थ क्या है? आप देखिए, बजट 12 मिनट की बात में पास कर दिया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कोई युद्ध काल चल रहा है क्या? पाकिस्तान चाइना से कोई लड़ाई चल रही है कि बजट बिना बहस के पास कर दो? तो जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसमें भी इस सरकार का यकीन नहीं है। ठीक, इसलिए संसद अगर मौन होगी तो सड़क पर आंदोलन दिखेगा। ये बहुत पहले से होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। ठीक है, इसलिए संसद का महत्व समझिए। ठीक है, सुमित जी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष से हम पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो चलने देना चाहते हैं सदन। रमेश जी ने अपनी बात रखी, अरणेश जी ने भी रखी। असल में हकीकत क्या है? क्या वास्तव में आप सब लोग मिलकर सदन को नहीं चलने देना चाहते, या लग रहा है सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा है, विपक्ष की आवाज को दबा रहा है, जरूरी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा? ये भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में अंतर है। 2014 से पहले जब तक ये विपक्ष में थे तब तक तो ये खूब हल्ला करते थे, इन्होंने कोई बिल पास नहीं होने दी। जिसको कांग्रेस या विपक्ष पार्टियां लेकर के आती थी, सरकार के पास आती थी कि साहब ये बिल पास होनी है, इन लोगों ने बिल का विरोध करा, सदन नहीं चलने दिया, नुकसान होता था। उस समय आरोप लगाते थे कि साहब वो सरकार नहीं चला रही है, सरकार नहीं चला। आज जब खुद ये चीजों को पक्ष चले जा रहे हैं, ये दायित्व होता है सरकार का।
ठीक। चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों को चलाने का काम होता है सरकार का। मौजूदा सरकार है, या तो आप ये कह दिए साहब सरकार हमारी नहीं है, विपक्षी सरकार है, विपक्षी चला रही है, सारे काम विपक्ष कर रहा है, तो ये लोग कहेंगे नहीं। ये लोग केवल आरोप लगाने का काम करेंगे विपक्ष के ऊपर। तो इन्हें खुद मालूम है कि हम जिस मुद्दे के ऊपर भी बहस करेंगे हम हार जाएंगे, विपक्ष जीतेगा हर मुद्दे के ऊपर, हमें बातें माननी पड़ेंगी। तो इसलिए सदन ही मत चलने दो, ना बहस होगी ना मुद्दे उठेंगे, अपने अपने घरों बैठो, नुकसान हो रहा है जनता का, हो रहा है पब्लिक का, होने दीजिए, हमें क्या, हमें तो मौज मस्ती करनी है, आग करके हम करके चले जाएंगे। ये इनका उद्देश्य है, कुछ नहीं। संदीप जी, आपने तीनों की बात सुनी। दरअसल आप लोग चलने नहीं देना चाहते हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर आप बात नहीं करना चाहते, बैठक होती है उसमें जो बात रखी जाती है उस पर भी आप अमल नहीं करते, प्रश्नकाल आपने चलने नहीं दिया, और आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं चलने देना चाह रहा। अरे भाई, जरूरी मुद्दों पर बात तो होगी, आप पहले उस पर चर्चा कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? रविंद्र जी, विपक्ष अभी भी झूठ बोल रहा है। 6 बिल पास हुए हैं सत्र के दौरान, 8 बिल पेश हुए हैं और राज्यसभा की 10 बैठकों में कार्रवाई हुई है। दूसरे हिस्से में हम कहें तो दोनों सदनों की 15 संयुक्त बैठकें हुई हैं। पूरे सत्र के दौरान कुल 25 बैठकें हुई हैं और विपक्ष ने हमेशा बैठकों के अंदर ज्यादातर समय हंगामा किया और हंगामे के बाद भी बिल सरकार ने, केंद्र सरकार ने पास किया। ये उपलब्धि है, उपलब्धि की तरह देखना चाहिए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो बिना बहस के बिल पास हो गए, बिना चर्चा के। बहस ही, हाँ, 6 बिल पास हुए। मेरी बात अब सुन लीजिए सर। हाँ। जब सवाल होता है तो अच्छी बात है। हाँ। मैं कहता हूं कि जो भी काम काज हैं हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं नैतिक तौर पे ये बात स्वीकार करता हूं कि सदन के अंदर राज्यसभा या लोकसभा में चुन के आए सभी प्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सदन की कार्रवाई को उसमें शामिल हो और बेहतर ढंग से उस कार्रवाई को चलने दें, काम करें। ये तो बच्चों का स्कूल इन्होंने बना रखा है। काले कपड़े पहन के कौन जा रहा है? आप चले जाइए, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं सदन के अंदर आके, वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है और भी विपक्षी दल है, सदन चलने नहीं देना चाहते। तो इनकी जो मंशा है साफ साफ है कि देश में जो देश की विकास की गति है वो कैसे अवरुद्ध किया जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पे जो जनता का दिल जीता है उन्होंने, उनको कैसे बदनाम किया जाए। तो ये विपक्ष स्वयं स्वीकार करे कहाँ वो खड़ी है। क्या नहीं, रमेश जी तो अभी कह रहे थे प्रश्नकाल तक तो चलने नहीं दिया आपने, प्रश्नकाल तो चलने ही नहीं दिया आपने। तो दूसरे की बुराई करके क्या मिलना है भाई? रमेश जी, देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है सरकार के गलत कामों को सरकार के सामने लाना और जनता के सामने। जब सदन नहीं चलेगा तो लोग सड़कों पर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं भाजपा के विपक्ष के जमाने में नहीं जाना चाहता कि जब ये क्या कर, इनसे एक नए ढंग की राजनीति शुरू करने की उम्मीद, जो कि इन्होंने विपक्ष को शुरू में तो मौका दिया, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार पर हमले शुरू हुए वैसे ही सदन में हंगामा कर दिया। ये पूरा सदन जो बजट सेशन का है ये अडानी घोटाले की वजह से नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ अडानी घोटाले की वजह से। अगर इनके मन में संसद के प्रति सम्मान है, संसदीय दलों के प्रति सम्मान है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में क्या हिचक हो रही है इनको? संयुक्त संसदीय समिति बना के दिखा दे। इनके मन में इज्जत ही नहीं है, ना संसद के लिए ना सांसदों के लिए। और ये जो 8 बिल पास हुए, 5 बिल पास हुए, ये बिना बहस के पास हो जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अध्यादेश इस सरकार ने जारी किए, सबसे ज्यादा आजादी के बाद से आप अगर गिन लें सर्वाधिक अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अरुणेश जी, ठीक है, एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, आप लोग चलने नहीं देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमने इतने बिल पास करा लिए, कार्रवाई तो हुई है। वही तो हम कह रहे, किसान बिल का भी श्रीवास्तव जी ने बताया था, किसान जो कृषि बिल था वो किस तरीके से पास कराया गया, बिना चर्चा करके आप कोई भी बिल पास करा लीजिए। इसे आप लोकतांत्रिक और संवैधानिक कार्यवाही नहीं कहेंगे, इसे आप फिर तानाशाही कहेंगे। साहब, हमने एक फतवा जारी कर दिया, जिसको मंजूर है वो हाथ उठाए, जिसे नहीं मंजूर है साहब वो बाहर जाए। जो विरोध करेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, जो विरोध करेगा उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, जो ज्यादा विरोध करेगा उसके ऊपर केस लगा दिए जाएंगे। ठीक है, एक सवाल, समय कम है तो सुमित जी से एक सवाल। सुमित जी, भाई कोई लकीर पता लगनी चाहिए ना, इस तरह से आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो आप पर आरोप लगाएंगे, जनता कैसे तय कर पाए?
कि गलत कौन है? ये तो काम सरकार का है और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। जिस तरीके से हमारे माननीय मोदी जी 2014 में सबने देखा था, जब जीत करके आए थे तो लोकसभा की पेड़ियों पर सर रख करके नमन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि ये मंदिर है। आज उसी मंदिर में आप कह रहे हैं कि लोग काले कपड़े पहन करके आ रहे हैं, हम ये लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। भाई विपक्ष नहीं चलने दे रहा, आप क्यों नहीं आगे आगे कह रहे हैं कि हम चलाएंगे? क्यों नहीं आप किसी चीज के ऊपर बहस करते हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों? विपक्ष से डर लग रहा है। ठीक है, यानी विपक्ष का ये कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष का कहना है कि भाई जो मुद्दे हैं असल में उन पर चर्चा होनी चाहिए। जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चाहता है विपक्ष पहले हो जाए तो उसको पहले खत्म कर लेना चाहिए। जेपीसी जांच में क्या दिक्कत हो रही है? अब सत्ता पक्ष के हाथ में है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष झूठ बोलता है। अब कैसे तय हो, ये जनता जानती है कि आखिर कहां सही कहां गलत। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है ना, वो जनता की जेब से खर्च हो रहा है और नतीजा ठन ठन गोपाल। विषय उठाए नहीं जा सके, बड़े मुद्दों पर बात हो नहीं सकी। तो ये सारी चीजें समझनी होगी जनता को और उसी आधार पर जनता तय करती है कि आने वाले वक्त में किसको वोट दिया जाए या नहीं। तो ये तस्वीर 2024 में साफ होगी। फिलहाल सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।